बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऑप्शन है जिनका यूटिलाइज हम लोग करके यूज़र से रिलेटेड मॉडिफिकेशन करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कैसे यूज़र से रिलेटेड हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़र की यूआईडी चेंज करते हैं। जैसे टू चेंज द यूज़र आईडी, ठीक, ओके। तो अभी पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ETC के अंदर 5WD के अंदर कि ये जो यूज़र है यूज़र 1, इसकी यूआईडी अभी है 501। मैं चाहता हूँ कि इस यूज़र की यूआईडी मेरे अकॉर्डिंग हो, 1001, 2000, 3000, वॉट एवर यू वांट। तो उसके लिए हम लोग क्या कमांड यूटिलाइज करेंगे? तो उसके लिए कमांड चलता है यूज़र मोड। बंद करो लैपटॉप, बंद करो पूरा। यूजर मोड स्पेस हाइफन स्मॉल यू स्पेस आपकी यूआईडी जो आप उस यूज़र की यूआईडी सेट करना चाहते हो। तो मेरे केस में 1001 में सेट करना चाहता हूँ। और किस यूज़र के ऊपर? तो उस यूज़र का नाम। तो यूज़र का क्या नाम है? यूज़र 1 एंड हिट एंटर। तो ये यूआईडी हमारी चेंज हो गई है। अगर आप चाहते हो देखना तो उसके लिए कैट ETC 5WD। तो ये देखिए हमारे उस यूज़र की आईडी थी 501, अभी कितनी हो गई हमारी? 1001 अपने अकॉर्डिंग। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ। और भी कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर आप चाहते हैं यूज़र से रिलेटेड अगर हमारे ग्रुप्स को चेंज करना चाहते हैं कि तुम चाहते हो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप है वो 501, मतलब उसका खुद का प्राइवेट ग्रुप है। अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली उसका कोई और ग्रुप हो जाए, ठीक है, परमानेंटली और कोई ग्रुप हो जाए, इससे रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, ज़रा मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो ये देख रहे हो 501, तो ये हमारी GUID है जो हमारे खुद के यूज़र की प्राइवेट ग्रुप है। मैं चाहता हूँ कि कोई एक अपना यूज़र और अपना ग्रुप बनाओ और वो जो यूज़र 1 है उस ग्रुप का क्या बन जाए? मालिक बन जाए। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग यहाँ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो चलिए उससे रिलेटेड यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने के लिए कमांड चलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक ग्रुप बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए कमांड चलता है ग्रुप ऐड स्पेस सॉफ्टवेयर, ओके, हिट एंटर। जरा कैट से ग्रुप के अंदर देख लेते हैं कि इसकी ग्रुप आईडी क्या है हमारी। तो इसकी ग्रुप आईडी 503 है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा यूज़र 1 है, चलिए दिखा देता हूं मैं, जिसकी GUID कितनी है? 501। मैं चाहता हूं कि ये जो यूज़र है हमारा, जो नया ग्रुप बना है 503 जिसकी GUID है, वो उसका क्या बन जाए? उसका ऑनर बन जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कमांड चलता है यूज़र मोड स्पेस हाइफन स्मॉल जी, ठीक, स्मॉल जी स्पेस आपके उस नए ग्रुप के क्रिएट किए हुए यूज़र आईडी। तो कितनी है? 503 है। 501 तो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसका खुद का प्राइवेट ग्रुप है। लेकिन जो हम लोगों ने नया ग्रुप बनाया था उसका 503 है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकते हो, नो इशू, ठीक। एंड देन आफ्टर उस यूज़र का नाम, हिट एंटर। तो चलते हैं ज़रा चेक करते हैं कि वो हुआ या नहीं। तो ETC के अंदर 5WD, तो ये देखो हो गया, चेंज हुआ, ठीक। तो इस तरह हम लोग ने अपने इस यूज़र की प्राइमरी ग्रुप हम लोगों ने चेंज की। अगर आप चाहते हो कि यूज़र का जो होम डायरेक्टरी है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ बनती है? क्या बनती है? यूज़र का, किसी भी स्टैंडर्ड यूज़र का बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी कहाँ बनती है? रूट डायरेक्टरी के होम फोल्डर के अंदर उसके नाम से बनती है, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है कि मैं चाहता हूं मैं एक फोल्डर बनाऊं अपना खुद का
मैं चाहता हूं कि सभी यूज़र का जो होम डायरेक्टरी हो वो फोल्डर हमारा हो। तो चलिए उससे रिलेटेड हम लोग कुछ भी चेंजेस करके सीखते हैं। तो ETC के अंदर passwd करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे यूज़र 1 का जो होम डायरेक्टरी बना हुआ है वो /home के अंदर यूज़र 1 है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद का एक डायरेक्टरी बनाऊँ और यूज़र 1 का वो होम फोल्डर कहलाए, प्राइमरी होम फोल्डर। तो चलिए हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक mkdir से एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक। तो जिसका नाम है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ यूज़र्स, ठीक। और ls करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा यूज़र्स नाम का एक डायरेक्टरी बन चुका है और मैं इसी डायरेक्टरी को अपने यूज़र 1 का होम डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए कमांड चलता है यूज़र मोड स्पेस, ठीक, -d, देन आपने जो फोल्डर बनाया है उस फोल्डर का नाम, ठीक, एंड देन यूज़र का नाम, हिट एंटर। तो ये देखिए सक्सेसफुल हुआ। ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे यूज़र का परमानेंट होम डायरेक्टरी कौन बन गया, जो हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट किया था, ठीक। समझ में आओ। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग मल्टीपल यूज़र एक साथ क्रिएट करें, मतलब एक साथ हमारा यूज़र भी बन जाए और पासवर्ड भी लग जाए, तो उसके लिए कमांड आप चला सकते हैं यूज़र मोड स्पेस यूज़र 3, देन सेमीकोलन passwd यूज़र 3, हिट एंटर। तो क्या रहा है कि यूज़र मोड नहीं, यूज़र ऐड कमांड चलाना था हमारा। तो ये देखिए नया यूज़र हमारा सक्सेसफुली क्रिएटेड। ज़रा ETC के अंदर passwd करके देख लीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा वो यूज़र क्रिएट है या नहीं। तो देखिए क्रिएट है, हाँ। अब चलो देखते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो किसी यूज़र को लॉक करना, किसी यूज़र को अगर लॉक करना चाहते हैं आप, तो यहाँ उसे लॉक भी कर सकते हैं। अगर कभी इन फ्यूचर लगा कि ऐसा कोई यूज़र है जो अनऑथराइज है, मैं उसे लॉक कर दूँ, वो लॉगिन न कर पाए, तो ये सब भी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ। तो एक और टर्मिनल हम लोग की है। मैं यहाँ पर पहले यूज़र 2 से लॉगिन कराता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं यूज़र 3 से लॉगिन जब करा रहा हूँ, तो यहाँ पासवर्ड और हिट एंटर। तो देखिए ये यूज़र हमारा यूज़र 3 जो है सक्सेसफुली लॉगिन कर जा रहा था। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेस्ट यूज़र 3 जो है मैं उसको लॉक कर दूँ, वो लॉगिन कहीं ना कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए यूज़र मोड स्पेस -L स्पेस, देन उस यूज़र का नाम जिस यूज़र को आप लॉक करना चाहते हो, यूज़र 3, हिट एंटर। तो वो यूज़र हमारा लॉक हो चुका है। ज़रा चेक करते हैं कि वो यूज़र लॉक है या नहीं। तो उसके लिए लॉगिन करा के देख लेता हूँ। सो यूज़र 3 हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर हैंग आउट हो गया है और इस तरह ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो उसे अनलॉक करना, तो उसको अनलॉक भी कर सकते हो। तो उसके लिए जो कमांड होता है, बस कुछ नहीं, जहाँ आपने L दिया था वहाँ पर कैपिटल U होगी। इससे क्या होगा कि जो यूज़र लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा, हिट एंटर। तो चलिए अब की बार हम लोग उस यूज़र को लॉगिन कराते हैं 1 2 3। तो देखिए वो यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर गया। तो और भी हमारे जो यूज़र मोड से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है जिनका यूटिलाइज हम लोग करते हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एक ग्रुप है और मैं चाहता हूँ उस ग्रुप का जो मेंबर है यूज़र 2 बन जाए, यूज़र 3 बन जाए। जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, EDC के अंदर एक ग्रुप नाम का फाइल है। तो उसके अंदर देखो एक सॉफ्टवेयर नाम का मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। इसके अंदर अभी आपको कोई मेंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैं चाहता हूँ यूज़र 2 है जो है या यूज़र 3 जो है उस ग्रुप का क्या हो जाए, मेंबर बन जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो कमांड आपका चलेगा वो होता है
यूज़र मोड हाइफन कैपिटल जी। ओके, देन उस ग्रुप का नाम बताइए जिस ग्रुप का आपका मेंबर बनना है, तो क्या नाम है, एंड देन उस यूज़र का नाम बताइए जो इस यूज़र को आप बनाना चाहते हैं, और हिट एंटर। तो चलिए हम लोग कैट करके देख लेते हैं ग्रुप के अंदर वो यूज़र मेंबर बना या नहीं। तो ये देखिए हमारा यूज़र 2 सक्सेसफुली उसका मेंबर बन गया। सॉफ्टवेयर नाम का एक ग्रुप है हमारी, ठीक, ग्रुप के अंदर है यूजर 2। यस। अगर आप चाहते हो, देखिए यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के मॉडिफिकेशन हमको इन फ्यूचर करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो नया यूज़र बने, ठीक, नया यूज़र जो बने, हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हो हमारे जो यूज़र बने उसका हम यूआईडी, जीयूआईडी, होम डायरेक्टरी अपना खुद से डिफाइन करें, तो इसके लिए आप कर सकते हो, ठीक। तो एक काम करता हूँ कि मेरा जो यूज़र 1 है, पहले मैं उसको डेल कर देता हूँ। तो यूज़र डेल स्पेस हाइफन RF यूज़र 1। तो देखिए हमारा यूज़र 1 डिलीट हो गया, ठीक। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि एक मैं फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम रहेगा यूज़र्स नाम से। एलएस करके देखो, यूज़र नाम का एक फोल्डर बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं नया जब यूज़र बनाऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी यूआईडी और उसका होम डायरेक्टरी मैं खुद से चेंज करूँ, हाँ। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर भी इन स्विचेस का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए कमांड क्या चलता है नया यूज़र ऐड करने के लिए, स्पेस हाइफन यू। तो आप अपनी जो यूआईडी उसके लिए देना चाहें, देन हाइफन यूज़र का नाम। तो यूज़र का नाम मैं देना चाहता हूँ test1, और उसके बाद उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ बनेगी, प्राइमरी, वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ओके। और अगर आप चाहते हैं वो किसी ग्रुप का मालिक बन जाए ऑटोमेटिक, तो उसके लिए हाइफन स्मॉल जी प्राइमरी ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर नाम का ग्रुप है वो इसका क्या बन जाएगा, प्राइमरी ग्रुप। तो हिट एंटर। तो कह रहा है कि यूजर ऐड होम डायरेक्टरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब देखिए वो ग्रुप वो यूज़र बना कि नहीं, तो चलो हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए कैट etc passwd हिट एंटर। तो ये देखो हमारा जैसा हमने चाहा था वैसा यहाँ कुछ हुआ। टेस्ट यूज़र 1 बना जिसकी की यूआईडी 2001 मेरे अकॉर्डिंग, और जो जिस ग्रुप का इसका वो ऑनर बना था उस ग्रुप का जो यूआईडी है वो 503 है, और जिस होम डायरेक्टरी बनानी थी मुझे वो उसकी होम डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का न्यू यूज़र बनाने के साथ ही ऐड हो गई है। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि कैसे यूज़र से रिलेटेड कुछ हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर पाए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।